हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे CDP। इसमें पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे से संबंधित संपूर्ण विवरण को लिखित रूप में अभिलेख दस्तावेज के रूप में ही रखना पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे कॉलेज स्कूल में होता है तो उसमें बच्चा का एक रजिस्टर होता है जिसमें उसने अभी तक क्या कुछ किया है, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसका मतलब घरेलू कैसे क्या व्यवहार वगैरह है, क्या क्षमताएं हैं, वो सारी दर्ज की जाती हैं उस रजिस्टर के अंदर। उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। इसमें बच्चे की घरेलू व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं और कमियों, उपलब्धियों आदि का रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाता है। इसमें सभी बच्चों के उनका अपना अपना रिकॉर्ड होता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संवेग। संवेग क्या होता है? पूर्ववर्त के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशाओं की अवस्था है। उत्तेजना जो होती है उसकी अवस्था है ये। इसमें मन के भावों को बाहर की ओर गति देना अर्थात संभावनाओं को शाब्दिक या शारीरिक संकेतों द्वारा व्यक्त करना ही संवेग है। संवेग दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्रशंसनीय होते हैं और दूसरा निंदनीय। प्रशंसनीय जैसे दया हुआ, प्रेम, करुणा, सहायता या भाईचारा, तो इससे लोग प्रशंसा करते हैं, उनके अंदर अपने अंदर से ही प्रशंसा उत्पन्न होती, तो ये क्या, ये संवेग होती। और जैसे निंदनीय कौन से हुए? घृणा, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, ये क्या है? निंदनीय है। प्रशंसनीय संवेग वे संवेग जिन्हें समाज अच्छा मानता है, वो प्रशंसनीय संवेग है। और निंदनीय वे संवेग जिन्हें समाज अस्वीकार कर देता है, अच्छा नहीं मानता है, वो क्या है? निंदनीय संवेग है। जैसे किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना या क्रोध करना, किसी की निंदा करना, ये सब क्या है? ये सब संवेग है। ये अपने आप मतलब उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। संवेग के संदर्भ में बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? मतलब संवेग के संदर्भ में बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो संवेगों को आने से रोका नहीं जाना चाहिए, उन्हें व्यक्त करने का अवसर दिया ना जाना चाहिए। यदि संवेगों को आने से रोका जाता है तो बच्चे के अंदर निराशा उत्पन्न हो जाएगी, कुष्ठा हो जाएगी और विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो उसके अंदर वो निराशा हो जाएगी, क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये इसलिए संवेग आने को कभी रोकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अवस्थाओं के अनुसार संवेग सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होते हैं? शैशवावस्था में। इसमें संवेग अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। रोने का मन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इसमें स्थिरता नहीं होती है संवेगों के अंदर। तथा बाल्यावस्था में संवेग स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है। और किशोरावस्था, जिसे उफान की अवस्था कहते हैं, या तूफान की अवस्था, उसे संवेग क्या हो जाते? आक्रामक हो जाते हैं। तो उसमें बहुत से परिवर्तन हो रहे होते हैं इस किशोरावस्था में, इसलिए बहुत से शारीरिक हुए, मानसिक हुए, तो इसे तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। और जो शैशवावस्था, इसमें अस्थिर होते हैं संवेग, और बाल्यावस्था में स्थिर हो जाते हैं, और किशोरावस्था में फिर से उग्र हो जाते हैं। ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।